सरकार हो या कोई भी नेता हो, अगर वो जनता के काम करने के बजाय जनता को ही परेशान करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए उसका अंत समय निकट आया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दिया और अब वो 36,000 प्लस वोटों से पीछे चल रही हैं और कभी भी हार सकती हैं, जैसे स्मृति ईरानी अमेठी में हार गई। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि मेनका गांधी ने जनता के काम करने के बजाय झूठे केसों में लोगों को फंसाने शुरू कर दिए। कितने केस हैं वो तो हमने उजागर किए हैं, कई वीडियोस हमने बनाई है, और ये जो हम कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो उस जनता तक पहुंच रहा है। आप ये सोचिए कि जहां से आप ये सोच रही हैं कि वहां की जनता समर्थन करके आपको सदन भेज देगी, वो जनता हमें भी सुनती है और हम भी वहीं से हैं। हम लोग भी उसी जनता में आते हैं जिसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफए के लोग जो ये सोच रहे हैं कि आप किसी को भी दबा लेंगे, आप किसी को भी डरा धमका लेंगे, तो हम डरने धमकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमें जवाब देना आता है। हमारा प्रदेश जो है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, हमें उत्तर देना बखूबी आता है। जैसे सवाल आप करेंगे वैसे जवाब आपको मिलेगा, और जवाब मिल गया है तो फिर इतनी टेंशन क्यों, इतना दुख दर्द क्यों, इतना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नफरत क्यों? उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो अभी तक आपको जिताया, तब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और आज अगर आपको औकात दिखा दी तो बड़ी परेशानी हो रही है। अब आप ये सोचेंगे कि 5 साल आप लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाते रहे, किसी को आप डरा दीजिए, किसी को धमका दीजिए, किसी मीडिया चैनल को आप धमकी दे दीजिए, ये सब करते रहे, और फिर 5 साल बाद आप उसी जनता से जाकर समर्थन मांगेंगे तो कैसे होगा? वैसे आपको बता दें कि 2 राजपूत भाई मोनू और सोनू, जिन्होंने मेनका गांधी को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और ये सुल्तानपुर के हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पीएफए के लोग हैं, सबसे बड़ी भूमिका इनकी भी रही है। वो राजपूत भाई जो हमारे हैं वो तो हराने में उनका बड़ा योगदान रहा ही है, सोनू और मोनू का, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका पीएफए वालों ने निभाई है। वो भी भाई जो हैं, उनका जो नाम है आप सभी जानते हैं। तो पीएफए के जो 2 भाई हैं, ब्रदर हैं, जो मेनका गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, जिन्होंने एल्विस यादव को भी फंसाया और भी कई लोगों को फंसाते रहते हैं, हमें भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम डरने धमकने वाले नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये आप बखूबी जान लीजिए। और जवाब समय आने पर दे दिया जाता है, तो जवाब देने से हम पीछे नहीं हटते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर देना जानते हैं, तो इन लोगों ने भी हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि जनता को इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। आप चलिए, आप जो भी मामला है वो आप छोड़िए, किसी के आप खिलाफ झूठे केस कर रहे हैं, आप मीडिया को डराएंगे, आप मीडिया को धमकाएंगे कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, नहीं चलेगा जी ऐसा। और सुन लीजिए, ये अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि फालतू पंगा मत लीजिए, किसी को भी परेशान मत कीजिए, वो कोई भी हो, और जनता को तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जनता को परेशान करेंगे तो फिर जनता अगर आपको वही लाठी घुमा कर मारेगी ना, तो चक्कर ऐसा काटेंगे आप कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। आने वाले दिनों में उन लोगों का भी समय आने वाला है, उन लोगों का भी वक्त आने वाला है जो बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे। सारी हेकड़ी जो है वो पूरी तरीके से समेट कर दे दी जाएगी यथास्थान पर। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझकर, ठंडे दिमाग से और बहुत अच्छे तरीके से। और हाँ, मैं बार बार ये कह रही हूं कि मीडिया या किसी भी ऐसी महिला को परेशान ना कीजिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिसे किसी भी तरीके से किसी भी चीज से कोई परवाह ना हो। खासकर ऐसे लोगों के, कभी भी ऐसे लोगों को परेशान करने की सोचिए भी मत, क्योंकि फिर जब वो पलटवार करते हैं ना तो बहुत भारी पड़ता है। इतना ही जवाब है, सुन लीजिए।